Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 minute डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपके लिए यहाँ पे सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है? वो ट्रिक ये हो सकती है कि आप एक काम करो, दो और नई लिंक लिस्ट बनाओ। बोले ठीक है। उसमें एक लिंक लिस्ट में तो क्या करोगे कि जितने भी x से छोटे हैं, x यहाँ पे क्या है, x ये वाली वैल्यू है, तो उससे छोटे भी जितने भी हैं उन सबको उसमें ऐड ऑन कराओ, उन सारी की सारी नोड्स को, और उससे बड़े जितने भी हैं उन सबको दूसरी लिस्ट में ऐड ऑन कराओ, और लास्ट में जाके इन दोनों लिस्ट को मर्ज कर दो। फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। और अपन ये ट्रिक क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या रेंज बोली है अपने को, सिर्फ 200 की रेंज बोली है। लिटरली बहुत ही ज्यादा छोटी रेंज थी, इसलिए अपने को यहाँ पे कुछ भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह किसी के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दो और खत्म करो क्वेश्चन। बोला ठीक है, समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना अपने को गिवन क्या था? क्वेश्चन में अपने को एक तो हेड नोड गिवन थी। बोला ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या एक लिंक लिस्ट है जिसमें अपने पास जो नोड्स है उनकी क्या क्या वैल्यू है, 1 है, 4 है, देन 3 है, बोला ठीक है, देन 2 है, देन 5 है, देन 2 है। बोला ठीक है, ये सारी की सारी उन नोड्स की वैल्यू है। अपने को करना क्या है? अपने को सिंपल सा एक काम करना है कि जो भी वैल्यूज लेस देन एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे 3 है, तो जो भी वैल्यूज लेस देन एक्स है वो लेफ्ट में लिखो, और इक्वल या फिर उससे राइट, उससे बड़ी वाली अपन कहाँ लिखेंगे? राइट में लिखेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है। बोला ठीक है। तो अब उससे छोटी कौन कौन सी वैल्यू थी? बोला 3 से छोटी 1 है। बोला हाँ जी भैया 1 है। 4 छोटी होती है? बोला नहीं। 3 छोटी होती है? बोला नहीं। 3 इक्वल है लेकिन छोटी नहीं है। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आता है? बोला हाँ जी भैया 2 आती है, वैल्यू छोटी। फिर अपना 5? बोला नहीं। फिर अपना 2? बोला हाँ जी भैया 2 अपना छोटी वैल्यू है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया, ये आगे की सारी छोटी वैल्यू। अब जो भी बची है वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू बची है? बोला 4 बची है। बोला ठीक है। फिर अपने पास 3 भी बची है, उसके बाद में 5। समझ गया इस बात को? बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे क्या है, जैसे ये जो 3 है वो 3 क्या था, 4 से छोटा था, तो अपन ने इसको पहले नहीं लिखा। कोई भी शॉर्टिंग नहीं हो रही है, अपने को ऑर्डर मेंटेन रखना है। बस अपने को इतना सा काम करना है, ऑर्डर मेंटेन रखते रखते कि भैया अपने को जो छोटी वैल्यूज है उनको लेफ्ट में लिख देना है। बस देख लो, यही अपना आंसर आ रहा था क्या? बोला हाँ जी भैया 1 2 2 4 3 5। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। लिटरली इतना ही था। अब यहाँ आपने क्वेश्चन समझाया कि सॉल्व किया है? बोला जिस अप्रोच से अपन ने क्वेश्चन को समझा है उसी अप्रोच से अपन सॉल्व करने वाले हैं। और लिटरली आप ये भी मान सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। कैसे? अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन एक फोर का लूप चलाएंगे। किसके ऊपर चलाएंगे? बोला इस एरे के ऊपर अपन एक फोर का लूप चलाएंगे। बोला ठीक है। एक अपन ने लिंक लिस्ट बना ली ए नाम की और एक अपन ने बना ली बी नाम की। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सी एक कंडीशन देंगे कि इफ अभी जिस भी नोड पे अपन खड़े हैं, सपोजिंगली 1 पे खड़े हैं, तो क्या 1 इज लेस देन एक्स? अगर ऐसा होता है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए के अंदर उस वैल्यू को पुश कर देंगे या फिर उस नोड को पुश कर देंगे। बोला ठीक है। तो ए के अंदर क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। अगर अपने ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है और एल्स में जाता है, जैसे कि ये 4 में जाएगा, बोला ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन बी में क्या पुश कर देंगे? बी में उस नोड को पुश कर देंगे। बोला ठीक है, 4 आ गया। फिर अपन 3 के ऊपर आए, फिर वापस 3 के ऊपर आके वाली कंडीशन चेक हुई। बोला ये अभी ट्रू नहीं हुई है, तो वापस एल्स में गई, 4 के आगे 3 पुश हो गया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर 2 पे अपन आए, 2 के ऊपर अपन जैसे ही आए उसके बाद में इफ की कंडीशन में गई, ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे 1 के आगे 2 लग गया। फिर अपन वापस आए 5 के ऊपर इटरेट करने, 5 के ऊपर इटरेट करते, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे 5 लग गया। फिर वापस अपन आए 2 के ऊपर, अपन ने इटरेट किया, 2 में ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, फिर अपन ने यहाँ पे पुश कर दिया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपनी पूरी की पूरी कंडीशन हो चुकी है, 4 का लूप खत्म हो चुका है। बोला हाँ जी भैया। अब अपन क्या करेंगे, जो भी अपना ए था, ए क्या था अपने पास? ए था अपना 1 2 2। इसमें अपन क्या करेंगे, 2 के आगे क्या जोड़ देंगे? बी की वैल्यूज को। बोला ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ गया 4 3 और 5। इसी को अपन रिटर्न करा देंगे। क्या ये अपना आंसर है क्या? 1 2 2 4 3 5। बोला हाँ जी भैया 1 2 2 4 3 5। एंड ऑफ डिस्कशन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लेते एक बार इसकी अप्रोच भी। तो यहाँ पे बनाए आते ही अपन ने क्या बना है, एक न्यू लिस्ट नोड बनाई है जिसका नाम क्या दिया है? फर्स्ट है। बोला ठीक है। ठीक है, हाँ। अब इसके ऊपर जो अपन इटरेट करवा रहे हैं उस इटरेटर को नाम दे दिया अपन ने करंट फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। फिर अपन ने एक और नई लिस्ट नोड बनाई जिसको अपन ने नाम दिया सेकंड, और उसकी भी इटरेटर को दे दिया करंट सेकंड। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस अपन ने इसको नाम दे दिया जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए बड़े आराम से कि अपन ने ऐसा नाम क्यों दिया था। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने एक ये वाली जो अपने पास
लिस्ट नोड थी उसके ऊपर पूरे के ऊपर इटरेट किया कि जब तक उसका जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए तब तक इटरेट करते रहो। बोला ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे आए, आते ही अपन ने क्या चेक किया कि इसकी हेड की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन एक्स है तो अपन क्या बोलेंगे कि जो करंट फर्स्ट है उसके अंदर उसकी वैल्यू को एड ऑन कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो करंट सेकंड के अंदर उसकी वैल्यू को एड ऑन कर दो, जो कि अभी अपन ने बड़े आराम से समझा था। इफ और एल्स की कंडीशन बाईपास होने के बाद में अपन क्या बोलेंगे कि अब अपन नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर चेकिंग करने जा रहे हैं, तो अपन ने क्या बोला कि हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दो, क्योंकि अपने को अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक ऑन करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी पे क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, ये सारा के सारा वाइल का लूप हो गया, फोर का लूप खत्म हो गया। जो अपन फोर के लूप की बात कर रहे थे, वाइल का लूप है, एक ही बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी पे क्लियर सी बात है। उसके बाद में अपन आया, अपन ने क्या बोला जो करंट का नेक्स्ट था, करंट फर्स्ट का नेक्स्ट था। करंट फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वाली नोड जिसमें एक्स से सारी की सारी छोटी वैल्यूज है, बोला ठीक है। उसमें अपन ने क्या किया, उसके नेक्स्ट को इक्वेट कर दिया सेकंड के नेक्स्ट से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपना क्या लग गया कि जो फर्स्ट नोड थी उसके आगे अपनी क्या लग गई, सेकंड नोड लग गई। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। और अपन ने क्या किया, फिर फर्स्ट के नेक्स्ट को अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो गया। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ऑफ एन होगी अपनी, क्योंकि पूरे की पूरी नोड के ऊपर अपन इटरेट कर रहे हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। और अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी ऑफ एन ही होगी, क्योंकि अपन क्या है, एक नई कंप्लीटली नई लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो अपनी ऑफ एन ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, और ऑफ एन ही अपनी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।